नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज चमत्कार हो गया। हर जगह जहां भी हम देखते हैं कि आगजनी तोड़फोड़ उग्र धारण करके हमारे देश के अंदर लोग कितना संपत्ति का नुकसान करते हैं। अभी हाल ही में आप हरियाणा में आगजनी और बरेली के अंदर शिव कांवर का रोकना, ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है। और इस पर अगर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार कदम उठाती है तो लोग कहते हैं कि योगी जी ने संविधान को कब्जे में ले लिया, संविधान को मुट्ठी में ले लिया। जैसे अभी एक घटना घटी तो कुछ महापुरुषों ने योगी जी को कहा कि योगी जी संविधान को अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं और स्वयं कोर्ट कचहरी बन रहे हैं। तो आप बताइए, अब जहां पर ये आगजनी लाखों करोड़ों की संपत्ति जलाकर नष्ट कर दिया, वहां प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रहा, तो अब बताइए वहाँ के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। आखिर क्यों, वहाँ की कैसी पुलिस है। तो दोस्तों, ना जवाब और ना सवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने, दोनों महापुरुषों ने इतना भयंकर निर्णय लिया है देश हित के लिए कि लोग जो अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कांपते थे योगी का नाम सुनकर, अब प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम सुन करके देश के अंदर और बाहर हर जगह अपराधी कांपेगा। क्योंकि योगी जी और मोदी जी दोनों मिल करके बनाने जा रहे हैं नया रूल। जिन लोगों ने देश की संपत्ति को जलाया है, उसे बर्बाद कर दिया है, किसी गरीब के घर में खाने को नहीं है, किसी गरीब के घर में कपड़ा नहीं है, किसी गरीब के घर में, ये कौन से लोग हैं जो निरंतर स्कूलों में तो जाते हैं, शिक्षा संगठनों में तो लेते हैं, उस शिक्षा वह कौन सी लेते हैं शिक्षा? क्या यही शिक्षा लेते हैं जो आज शांति की जगह अशांति फैलाओ? आज हमारे प्रधानमंत्री जी को हम आभार प्रकट करते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी ने, दोनों लोगों ने देश के लिए निकाला है कि जो भी संपत्ति देश की जलाया है, आगजनी किया है, उसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना करके संपत्ति नीलाम की जाएगी। मेरे दोस्तों, जो हमारे मित्र हो, जो हमारे ऑडियंस हो, कभी भी कोई बात कहीं पर हो जाए तो ओम नमः शिवाय का जाप करना, महादेव का ध्यान करना, भोलेनाथ का, एक पांजर रहना, खड़े रहना एक पांजर, और ध्यान प्रभु का करना। तुम्हारा ध्यान लग गया तो आताताई जड़ समेत नष्ट हो जाएंगे। ये कड़वा सत्य है। और ये आताताई नहीं जानते हैं कि हम अपने ही घर परिवार में आग लगा रहे हैं, किसी के कोई घर में आग नहीं लगाता है, स्वयं अपने ही घर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। ये उस परमात्मा का नियम है। कोई जो दूसरे के साथ गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। अब होगी संविधान के तहत कार्रवाई। हमने सुना है, जो बहुत अच्छा सुना है, आप भी सुनिए कि प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों ने आगजनी तोड़फोड़ किया है वह तो जेल जाएंगे ही, उनकी संपत्ति नीलाम होगी ही होगी। बाकी जो उनके पीछे नेता हैं, अब नेताओं की भी ढपली बजने वाली है। ऐसा लगता है अब बुलडोजर से मोदी जी का रिश्ता जुड़ने वाला है। जय मोदी जय, वो डबल बुलडोजर, डबल इंजन और डबल बुलडोजर। हमको लग रहा है मजबूरी में क्या करें, आखिर संविधान को बचाना है। जो लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाता हूँ, नहीं पूजूंगा, उसी संविधान की रक्षा की खातिर उसी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी जो गुरु हैं,
गुरुमंत्र धारण किया है, भगवान शिव के उपासक हैं, वह संविधान की हिफाजत के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी देशवासी उनका साथ दीजिए। कैसे? अब उनका वीडियो बनाएंगे, उनकी संपत्तियां नीलाम करेंगे, और जो हमारे ये बरेली के अंदर जो ये आतंकवादी जो हमारे देश के अंदर कांवर भक्त लाते हैं, तो उनको भी हम कहना चाहेंगे कि अपना जो है ये अपना हुनर, ये अपना जो है जात मत दिखाओ। जात मतलब बिरादरी, कि हम देखो ये हैं, हम लोगों ने आपसे इतना प्रेम किया जो आप आज सुरक्षित हैं, और कितने थे तब और अब कितने हो, ये तुम अपने को समझो। लेकिन न तब तुम सुधरे थे और अब सुधर रहे हो। सुधरो तो ठीक है, अन्यथा हर चीज की दवा होती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बरेली के अंदर होने वाली घटनाओं को भी बारीकी से लिया है। जो अधिकारी वहां पर पुलिस का ड्यूटी लगा रहा था, उस अधिकारी को वहां से हटा दिया है। इस काम के लिए हम बहुत प्रशंसा करेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। क्योंकि पहले दिन ही संबोधित कर दिया था कि जिस क्षेत्र में और जिस गली जिस के वहाँ कोई भी ऐसी वारदात होगी, उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इसमें बुरा क्या है? आपको पत्थर दिखाई दिए, आपको जूता चप्पल पत्थर ईंट पत्थर ये सब दिखाई दिया, ये नहीं दिखाई दिया आपको। ईंट पत्थर जूता चप्पल जो भी जिहादियों से हो पाया वो आपने किया, ये चीजें आपको नहीं दिखाई दी। प्रशासन को इन चीजों पर ध्यान नहीं गया, ये चीजें इनको नहीं दिखाई दी। हाँ, हमारे कांवरियों के हाथ में डंडा तमंचा सलाह बंदूक कारतूस बम मिसाइल हथगोला रफेल ये जरूर दिखाई दिए। तो बताइए महापुरुषों, ऐसे पुलिस वाले को क्या पुलिस विभाग में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप तो पहले ही वहाँ पर हाई पुलिस बुलाते और कोई भी व्यक्ति चू ना बोले, किसी के घर से कोई भी मक्खी वहाँ से लौटकर सड़क पर ना आए, तब हम जानते कि हाँ आप धर्म और समाज की रक्षा करते हो। और जो बोलते हैं ये एक धर्म की बात है, तो सुनिए महापुरुष, ये धर्म जो तुम्हारा, ये तुम्हारा धर्म होगा, तुम अपने घर में अपना धर्म अपनाओ जाके, समझे? ये सनातन धर्म है। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ वही धर्म का डंका बजता है जो धर्म सर्वोपरि होता है, और सनातन धर्म सर्वोपरि है। बाकी सभी ये जंघाएं हैं, ये शाखाएं हैं सभी। तो हम शाखाओं को नहीं पूज पाएंगे, हम पत्ते पत्ते पे हम जल नहीं डाल पाएंगे, हम वृक्ष की जड़ पर डालते हैं। जैसे कहावत है कि एक साधे सब साधई, सब साधे सब जाई, रई मन सींचे मूल को फूले फले अगाए, सो भैया फूले फले अगाए। अर्थात वृक्ष के पत्ते पत्ते पर पानी मत डालो, बुद्धिमता ये एक लोटा जल वृक्ष पर डाल दो, वो तुम्हारे लिए समय पर ऑक्सीजन देगा। अगर तुम लगा रहे हो फल तो आज नहीं मिलेंगे तुमको खाने को, और जो तुम खा रहे हो फल ये तुम्हारे बाप ने लगाया था, तुमने नहीं लगाया था, तुम्हारे बाबा ने भी नहीं लगाया होगा, वो किसी ने न लगाया था, तब तुम खा रहे हो। इसलिए आप 10 वर्ष 10 वृक्ष लगभग हर व्यक्ति को चाहिए, लगाना चाहिए 10 वृक्ष। लेकिन वृक्ष तो कभी लगाते नहीं, फूल पत्ती उनको पूजा के लिए चाहिए, डाल का जो है चाहिए, उनके पत्ते भी चाहिए, उनकी दवा भी चाहिए, लेकिन वृक्ष नहीं, दरवाजे पर एक चाहिए। तुम 10 पैसे में 1 फुट में एक वृक्ष और आसमान में फलता फूलता फलता है, जो आप के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपके दरवाजे पर काफी जगह पड़ी है, कहीं पर भी एक वृक्ष लगा दीजिए, जिस हिसाब हो वहां पर उसी हिसाब का लगाओ। भारी भरकम जगह हो तो भारी भरकम लगाओ, अगर सुरक्षित जगह
तो सुरक्षित लगाओ, छोटा लगाओ, नहीं बाहर जगह सड़क पर है तो घर के अंदर गमले में अपने कमरे में सजाओ। तो ये वृक्ष है। तो आज मैं देख रहा हूँ सेवा ये समाज की कोई नहीं करना चाहता है, बस मलाई खाने को मिल जाए। हम लोग तपस्या करते हैं, हम लोगों को रात एक खुराक नहीं मिलती, भोजन ठीक से, लोग कहते हैं कि बाबाओं को क्या फायदा है। अरे हम लोग तपस्या नहीं करेंगे जिस दिन देश में आंख नहीं खोलेगा कोई। ये शिव शक्ति से ही हमारी शक्ति, मैं देख रहा हूँ, मैंने अपनी शिव शक्ति से पूरे भारत को बचाया है। अन्यथा 2021 में महाप्रलय संसार में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम थोड़ी बहुत बड़े बाबा हैं। हमने देखा है कि कैसे हम और हमारे शिव जी ने इस जगत को रोका। और बाकी ये नौटंकीबाज कह रहे, कोई कह रहा हमारे बप्पा पूजो, कोई कह रहा हमारे बप्पा पूजो। अरे हम किसी के बप्पा नहीं पूजते, हमें जो दिख रहा है, जिसने हमें पैदा किया, हम उसको पूज रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज सावन मास चल रहा है, इसलिए भक्तों को परेशान करते हैं, ये अपनी जिहादीपना करते हैं, गुंडागर्दी। ये जिस प्रकार से आज भारत के अंदर फ्री राशन खा करके इनकी चर्बी बढ़ गई, तो इनकी सेवा भी जरूरी होना चाहिए। इसी बात को लेकर के हमने प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा है, जो हमारे बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही है कि सबके वीडियो बनाकर संपत्ति नीलाम करो, और जो भी नेता अभिनेता इनके पीछे हाथ पसारे खड़ा है उसको भी उठाओ। और बरेली के अंदर उसी गली से कांवर यात्रा और डीजे बजता हुआ उसी गली से निकलेगा। चाहे जितने भी फोर्स वहां पे लगाओ, उसी गली से हमारा कांवरिया निकलेगा। अन्यथा हम लोग खुद 50 लाख सेना हमारे नागाओं के पास है। हम नागा स्वयं खुद अपने शिव की पूजा करने के लिए सक्षम हैं। रास्ते में जो बाधक बन रहे हैं, हमारे रास्ते से बाधकों को हटाओ। मैं आ रहा हूँ अपने शिव की कांवर लेकर के। हमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं चाहिए, और जो व्यवधान डालेगा तो हमारे नागा लोग उससे निपट लेंगे। प्रशासन भारत का अपना एक तरफ तमाशा देखे, क्योंकि वो प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है। जिसको ईंट पत्थर नहीं दिखाई दिए, लाठी डंडे नहीं दिखाई दिए, और वो उसको हमारे कांवरियों के हाथ में कट्टा, तमंचा, असलहा दिखाई दिया, इसके सिवा नहीं दिखाई दिया कुछ उसको। हम लोग भक्त हैं तो गुंडागर्दी नहीं करने वाले। जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चपड़ लोग कर रहे हैं कि वो भगवाधारी गुंडे थे, भगवाधारी गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, तो तुम कहाँ से जो है ये ईमानदार हो? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करके यहीं पड़े हो अभी, जिसका तुम्हारा कोई न तो अस्तित्व है, न कोई अधिकार है, न कोई धर्म तुम्हारा यहाँ पर। लेकिन 24 घंटे मस्जिद में चारों तरफ जो इस्लामीकरण धुन के द्वारा पूरे भारत में अपना ये इस्लामीकरण स्थापित कर रहे हो, ये भी हम जानते हैं। आप जहाँ चाहते हो वहाँ पर कपड़ा डाल करके नमाज अदा करने लगते हो। अपने दिमाग में कहीं ना कहीं घर बनाओ कि हम 800 साल वाले नवाब हैं, आज भी नवाब हैं, भले ही 2 रुपए किलो मूंगफली बेच रहे हैं, ये सड़क किनारे पंचर लगा रहे हैं। आज शिव से दुश्मनी करने वाले महा घोर पाप की जिंदगी जी रहे हैं। आज छोटे छोटे जानवर, अनबोला पशु पक्षियों को मारकर, काटकर खाना चला रहे हैं, हत्या करके। आज वो पोजीशन इनकी हो गई है। गौ माताएं जो दूध देने वाली हैं, उनको काट करके उनको बेच रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसी मंद बुद्धि हो गई है। आज उन महाराज जो महाजापना थे, जो नवाब थे, ऐसे बताइए एक नवाब के खानदानी रोड के किनारे वह गाय हत्या कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं उनको मिला। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ये आतंक मत फैलाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया कि जो योगी जी रूल अपना रहे थे, वही रूल पूरे भारत में हमारे मोदी जी लागू करने वाले हैं। इसके लिए कोटि कोटि बधाई। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। भैया अब तो बचिए, अब कोई नहीं बचेगा। हर प्रकार का अपराधी
अब तो मोदी जी को भी एक सुर में कहना चाहिए, जो हिंदुस्तान में अगर रहना है तो आतंकवाद को छोड़ना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो शांति से रहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो अमन चैन मिलकर रहना है, एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर चलना है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा जी की सेना है। बाबा अर्थात सत्य का पुजारी, जो जगत का कल्याण करने के लिए उसने अपना शरीर घर परिवार से दूर छोड़ दिया, समाज के लिए आ गया। फिर भी अगर वो तुम ना सुधरे तो सुधारने की दवाई तो उसके पास अनेक प्रकार की। अपनी फसल सुरक्षित करने के लिए महंगे सी महंगी दवा कीटनाशक प्रयोग करता है किसान। इसलिए रखिए ध्यान, ना करें खुराफात और प्रेम से रहे और बने महान। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। ओम नमः शिवाय। अरे मनाए ले बाहो, मनाए ले बाहो, अपने भोले बाबा जी का मनाए ले बाहो, अपने भोले बाबा जी का मनाए ले बाहो। हाँ मनाए ले बाहो, हाँ मनाए ले बाहो, अपने भोले बाबा जी का मनाए ले बाहो। जय हिंद, जय श्री राम।